So hey all, so we are going to start the module 2 of Excel 0 to Hero. इस लेक्चर में हम बेसिकली अब स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं। सारे ही बेसिक फंडामेंटल्स जो भी हमने अभी तक देखा था थोड़ा बहुत, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे एंड साथ ही साथ हम बाकी चीज़ों को भी कवर करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डेटा एंट्रीज इन एक्सेल। नाउ वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड, एक चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखनी है कि जब भी आप कोई भी डेटा एंट्री करें एक्सेल में, तो पर्टिकुलर किसी फॉर्मेट में होना चाहिए ताकि जब आप उसको एनालाइज करें या फिर उससे कुछ डेटा आउटपुट निकालें तो वो इजीली आपको बन जाएगा। नाउ द थिंग इज कि सी, जो रोज टॉप में होते हैं आपके, आप उसे हेडर कह सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप कोई भी चीज़ें हेडिंग लिख सकते हैं, करेक्ट। तो आप इस टॉप रो पे भी हेडिंग लिख सकते हैं, आप किसी कॉलम पे भी हेडिंग लिख सकते हैं, आप दोनों ही तरीके से हेडिंग लिख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। कि मैंने कहा कि मुझे लिखना है मंथ्स, मुझे देखना है कि इस मंथ्स में, ओके। एंड जैसे ही आपने अब एक चीज़ नोटिस करेंगे, जैसे ही मंथ्स लिखा आपके, मैंने मंथ्स लिखा यहाँ पे। नाउ मुझे राइट साइड वाले सेल पे जाना है। सो व्हाट आई कैन डू, इधर मैं राइट एरो क्लिक कर दूं या फिर मैं टैब क्लिक कर दूं। जैसे ही आप टैब क्लिक करते हैं तो आपकी जो भी आपने एंट्री की है उससे वो राइट साइड मूव करता है। बट अगर आपने इसमें एंटर किया तो वो कहाँ मूव करेगा, बॉटम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, बहुत छोटा सा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको किसी एंट्री के बाद नीचे मूव करना है तो जस्ट यू टैप एंटर, अगर आपको राइट मूव करना है तो यू जस्ट टैब टैब। हमें क्या एंट्री करनी है, टैब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप राइट साइड मूव कर जाएंगे ना। अब मैंने लिखा मंथ्स, अब मंथ्स में मैंने लिखा कि कितने सेल्स हुए, ओके, कितने सेल्स हुए। एंड नाउ आई वांट कि कितना हमारा सेल्स के बाद हमने कहा एक्सपेंसेस कितने हुए, करेक्ट। एंड इसका टोटल कितना हुआ, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, ये सब चीज़ें देखना चाहते हैं। एंड एट बाई द एंड मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि टोटल कितने, सारी चीज़ें का टोटल कितना है, करेक्ट। लेट्स से मैं ज़रूरी नहीं मैं नहीं चाहता कि ये यहाँ पे एंट्री हो, मैंने लिखा कि ये यहाँ एंट्री होना चाहते हैं टोटल, राइट। ओके, सो मंथ्स जस्ट लाइक मैंने लिखा मुझे डेटा चाहिए जनवरी से लेके मार्च तक, करेक्ट। जनवरी से मार्च तक मुझे डेटा चाहिए। एंड जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर पे कहा था अबाउट दी फिलर, फिलर क्या करेगा, आपके जो भी प्री डिफाइंड लिस्ट होता है उसको फिल करता है। लेट्स से मुझे मार्च तक डेटा चाहिए तो मैंने जस्ट से क्या किया, जस्ट मैंने इसे टॉप बॉटम को क्लिक किया, बॉटम राइट कॉर्नर को क्लिक किया एंड आई ड्रैग्ड इट डाउन, डन। सो मैंने क्या किया, इसे ड्रैग किया, नहीं मार्च तक ऑटोमेटिकली उस डेटा को फिल कर दिया। एंड लेट्स से मैंने यहाँ पे कहा कि 220 सेल्स हुए जनवरी में, फरवरी में हुए 100 एंड मार्च में हुए 200, करेक्ट। एंड एक्सपेंसेस की बात करें तो 125, लेट्स से 200 एंड 100, करेक्ट। नाउ एज आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा, ठीक है, वो लेफ्ट कॉर्नर में आ रहे हैं और जो भी मैंने नंबर्स लिखा वो राइट कॉर्नर में आ रहे हैं। ये क्या हुआ, सो दिस इज अ प्री डिफाइंड और डिफॉल्ट फीचर ऑफ एक्सेल कि वो नंबर्स को राइट साइड डालता है एंड टेक्स्ट को वो लेफ्ट साइड रखता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन उठता है कि सर एक सेल में कितने टाइप की चीज़ें एंट्री कर सकते हैं। तो सब तो फर्स्ट पार्ट होता है, एक सेल में हम या तो टेक्स्ट लिख सकते हैं या तो हम लिख सकते हैं एक नंबर या फिर हम लिख सकते हैं फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इज नथिंग बट कुछ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं जो आपको एक डिजायर्ड रिजल्ट देता है उस पर्टिकुलर सेल में। ये मैंने क्या कहा, ये हम आगे देखने वाले हैं, इसी 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 मॉड्यूल के आगे वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं। ओके, सो अभी तक हमने ये समझ लिया। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना टोटल की जगह प्रॉफिट हो। टोटल की जगह मैं चाहता था, मैंने गलती से एंट्री कर दिया, मुझे टोटल नहीं चाहिए, मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो अब आप आपके पास दिमाग में क्या आएगा कि मैं इसमें डबल क्लिक करूं, फिर इसको सेलेक्ट करूं और उसको रिमूव करूं, ये कर सकते हैं। या सेकंड चीज़, आप जस्ट सेल के ऊपर आपने अपना कर्सर लाया, आपने इसे एक्टिव सेल बनाया एंड जस्ट स्टार्ट राइटिंग ऑन इट। मैंने लिखा प्रॉफिट, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, उसे रिप्लेस कर देता है न्यू न्यू टेक्स्ट के साथ, या फिर जो भी न्यू एंट्रीज होती है उसके साथ वो इसे रिप्लेस कर देता है। नाउ अब लेट्स से मैं चाहता हूँ कि इस टोटल सेक्शन में जितने भी सेल्स है ना इन सब का टोटल आए। अब ये हम कैसे करेंगे, ये हम करेंगे एक छोटे से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ, जो कि अभी हमने बात की थी कि एक सेल टेक्स्ट नंबर या फिर मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज कर सकता है। अभी मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे यूज करना है ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन, सी यू, बाय।